हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए आपके पास आप सुनिए, मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी क्रम से 12,000 रुपये और 6,000 रुपये है। यानी मोहन की पूंजी तो है 12,000 और सोहन की पूंजी है 6,000, जिस पर 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। वे 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के बराबर लगाया जाता है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है पूंजी पर ब्याज और वेतन देने के पश्चात 2 गुने के बराबर लगाया जाता है। और 2005 तथा 2006 में क्रम से 8400 रुपये का शुद्ध लाभ और 1500 रुपये की शुद्ध हानि हुई। यानी 2005 में तो उन्हें लाभ हुआ 8400 रुपये का और 2006 में हानि हुई 1500 रुपये की। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व 7,920 रुपये का लाभ हुआ। देखो, गुडविल तो निकलवा रहा है वो किस पर? पूंजी पर ब्याज और वेतन देने के पश्चात जो लाभ आएगा 2007 का, ठीक है, वो औसत लाभ के 2 गुने के बराबर लगाया जाता है। और जो इन्होंने लाभ दे रखा है 7,920, ये दे रखा है किस पर? पूंजी और ब्याज देने से पूर्व। ठीक, अब वर्ष 2007 का लाभानी खाता बनाकर साझेदारों में लाभ का विभाजन दिखाइए और ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिए, वर्ष 2007 का लाभ हानि खाता बनाकर, यानी हमें क्या बनाना है इसमें? एक तो इसमें हमें लाभ हानि खाता बनाना है, दूसरा हमें क्या बनाना है? साझेदारों में लाभ का विभाजन दिखाइए और ख्याति का मूल्य। तो हमें एक तो हमें लाभ हानि खाता बनाना है, दूसरा हमें लाभ का विभाजन दिखाना है और तीसरा हमें ख्याति का मूल्य निकालना है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, उसमें 3 चीज़ें बनवा रहा है हमसे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहा है, दूसरा गुडविल की कैलकुलेशन करवा रहा है और तीसरा हमसे जो करवा रहा है वो दोनों पार्टनर्स में किस अनुपात में लाभ का विभाजन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2007। हमारे पास 2 पार्टनर थे, मोहन और सोहन, और वो किस अनुपात में बांटते थे? 3:2 में। तो उन्होंने क्या कह रखा है कि जो लाभ दे रखा है 2007 का, वो पूंजी पर ब्याज और वेतन देने से के पश्चात का से पूर्व का दे रखा है। मतलब वेतन और पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व का जो लाभ है वो कितना है? 7,920। तो देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो आपको याद होगा जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे? ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे। और ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता था? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये वही प्रॉफिट है। आपने इसको किस नाम से लिख दिया? बैलेंस शीट के नाम, बीडी के नाम से लिख दिया। तो बाई बैलेंस बीडी 7,920। फिर देखिए आप उस जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डालते थे? सैलरी डालते थे, है ना, पूंजी पर ब्याज डालते थे, और मतलब तो हमने यहाँ पे डाल दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो मोहन की पूंजी है वो 12,000 रुपये क्वेश्चन के अंतर्गत दी गई है, और जो सोहन की पूंजी है वो कितनी है? वो 6,000 रुपये है। ठीक है, अब इनको जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो 4%। तो प्रॉफिट एंड भाई जब कंपनी उनको ब्याज देगी, पार्टनर को, फर्म पार्टनर को ब्याज देगी पूंजी पर, तो जो फर्म का क्या होगा? लॉस होगा। तो इसलिए हमारा ये जो पूंजी पर ब्याज है कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है। और जो भी हमारा लॉस होता है, जैसे हम खर्चा है हमारा, जैसे वेतन देंगे तो भी हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो हमारी पूंजी पर ब्याज निकलेगा। तो 12,000 मोहन की पूंजी है, उस पर हमने 4% निकाल दिया तो कितना आ गया? 480 आ गया। सोहन की पूंजी 6,000 है, उस पर हमने 4% निकाल दिया तो हमारा 240 रुपये पूंजी पर ब्याज आ गया। इन दोनों को टोटल जोड़ा तो हमारा कितना पूंजी पर ब्याज आ गया? 720 रुपये आ गया। अब देखिए सोहन को वेतन दे रहा है, मोहन की वेतन की कोई बात नहीं की गई है। तो टू सैलरी ब्रैकेट में हमने लिख दिया सोहन कितनी? 600 रुपये। अब देखो 7,920 में से हमने ये यहाँ पे और कोई आइटम नहीं दे रखा। 7,920 में से हम ये 720 और 600 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6,600। अब जो ये 6,600 है वो दोनों में बटेंगे, मोहन में भी और
किसमें, सोहन में भी। तो दोनों का प्रॉफिट कितना आएगा। अब देखिए ये जो मोहन और सोहन थे किस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होता है 5, तो मोहन का हिस्सा हो गया 3/5 और सोहन का हिस्सा हो गया 2/5। तो हमने अब देखो इस टोटल 6600 का मोहन का हिस्सा कितना निकलेगा, 6600 का 3/5, तो इसका हिस्सा हो गया 3960 रुपये। और सोहन का हिस्सा कितना हो गया 6600 का 2/5, तो ये हो गया 2640 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आ गया 6600 रुपये। अब देखिए हमने जो गुडविल का गुडविल वैल्यूएशन मैंने आपको कराया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मैंने आपको 5 मेथड कराए थे, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या था कि गुडविल पिछले वर्षों के औसत लाभ के दुगने, तिगने या चौगुने के आधार पर निकाली जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हो। तो इसमें दिया गया है कि जो ख्याति है वो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर लगाई जाती है। अब देखो 2005 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 8400 रुपये दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत। 2006 में लॉस दे रखा है तो हमने माइनस से दर्शा दिया इसको 1500 रुपये। और 2007 का प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 6600। ठीक है, तो ये हमने 6600 प्रॉफिट मतलब यहाँ लिख दिया। अब देखो 8400 और 6600 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 15000 आएगा। और 15000 में से जब आप 1500 रुपये घटाओगे तो आपका आ जाएगा 13500। ठीक है, यानी 3 वर्षों का जो प्रॉफिट आ गया वो आपका 13500 आ गया। ठीक है, अब हमारा गुडविल का क्या मेथड था कि 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है दुगने के आधार पर निकालनी है। तो 3 वर्षों का टोटल तो ये आ गया। ठीक है, 13500। तो जितने वर्ष होते हैं उतने ही हम डिवाइड करते हैं। तो 3 वर्षों का लाभ था 1 2 3, तो 3 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। और 2 वर्षों का कह रहा है वो क्वेश्चन के अंतर्गत कि 2 वर्षों के आधार पर गुडविल निकालिए, तो हमने क्या करा कि 2 से इसकी गुणा कर दी। तो 3 से जब हमने 13500 को डिवाइड किया तो हमारा 4500 आया। 4500 की जब 2 में गुणा करी तो हमारा 9000 रुपये गुडविल आ गई। तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा वो कह रहा था कि इनके अंतर्गत जो लाभ का बंटवारा है वो करिए, तो ये दोनों लाभ का बंटवारा आ गया और गुडविल की कैलकुलेशन हमारी 9000 रुपये हो गई। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, उसमें 3 चीज़ें बनवा रहा है हमसे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा रहा है, दूसरा गुडविल की कैलकुलेशन करवा रहा है, और तीसरा हमसे जो करवा रहा है वो दोनों पार्टनर्स में किस अनुपात में लाभ का विभाजन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2007। हमारे पास 2 पार्टनर थे, मोहन और सोहन, और वो किस अनुपात में बांटते थे 3:2 में। तो उन्होंने क्या कह रखा है कि जो लाभ दे रखा है 2007 का, वो पूंजी पर ब्याज और वेतन देने से के पश्चात का से पूर्व का दे रखा है। मतलब वेतन और पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व का जो लाभ है वो कितना है 7920। तो देखो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो आपको याद होगा जब आपने फाइनल अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे आप क्या लिखते थे, ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे। और ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता था, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये वही प्रॉफिट है, आपने इसको किस नाम से लिख दिया, बैलेंस शीट के नाम BD के नाम से लिख दिया। तो बाई बैलेंस BD 7920। फिर देखिए आप उस जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डालते थे, सैलरी डालते थे, है ना, पूंजी पर ब्याज डालते थे, और मतलब तो हमने यहाँ पे डाल दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो मोहन की पूंजी है वो 12000 रुपये क्वेश्चन के अंतर्गत दी गई है, और जो सोहन की पूंजी है वो कितनी है, वो 6000 रुपये है। ठीक है, अब इनको जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो 4%। तो प्रॉफिट एंड भाई जब कंपनी उनको ब्याज देगी, पार्टनर को, फॉर्म पार्टनर को ब्याज देगी पूंजी पर, तो जो फॉर्म का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए हमारा ये जो पूंजी पर ब्याज है कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। और जो भी हमारा लॉस होता है, जैसे हम खर्चा है हमारा, जैसे वेतन देंगे तो भी हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो हमारी पूंजी पर ब्याज निकलेगा, तो 12000 मोहन की पूंजी है, उस पर हमने 4% निकाल दिया तो कितना आ गया, 480 आ गया। सोहन की पूंजी 6000 है, उस पर हमने 4% निकाल दिया तो हमारा 240 रुपये पूंजी पर ब्याज आ गया। इन दोनों को टोटल जोड़ा तो हमारा कितना पूंजी पर ब्याज आ गया, 720 रुपये आ गया। अब देखिए सोहन को वेतन दे रहा है, मोहन की वेतन की कोई बात नहीं की गई है। तो टू सैलरी ब्रैकेट में हमने लिख दिया सोहन कितनी, 600 रुपये। अब देखो 7920 में से हमने ये यहाँ पे और कोई आइटम नहीं दे रखा, 7920 में से हम ये 720 और 600 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6600। अब जो ये 6600 है वो दोनों में बटेंगे, मोहन में भी और
किसमें, सोहन में भी। तो दोनों का प्रॉफिट कितना आएगा। अब देखिए ये जो मोहन और सोहन थे किस अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होता है 5, तो मोहन का हिस्सा हो गया 3/5 और सोहन का हिस्सा हो गया 2/5। तो हमने अब देखो इस टोटल 6600 का मोहन का हिस्सा कितना निकलेगा, 6600 का 3/5, तो इसका हिस्सा हो गया 3960 रुपये। और सोहन का हिस्सा कितना हो गया 6600 का 2/5, तो ये हो गया 2640 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आ गया 6600 रुपये। अब देखिए हमने जो गुडविल का गुडविल वैल्यूएशन मैंने आपको कराया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मैंने आपको 5 मेथड कराए थे, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या था कि गुडविल पिछले वर्षों के औसत लाभ के दुगने तिगने या चौगुने के आधार पर निकाली जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हो। तो इसमें दिया गया है कि जो ख्याति है वो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर लगाई जाती है। अब देखो 2005 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 8400 रुपये दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत। 2006 में लॉस दे रखा है तो हमने माइनस से दर्शा दिया इसको 1500 रुपये। और 2007 का प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 6600। ठीक है, तो ये हमने 6600 प्रॉफिट मतलब यहाँ लिख दिया। अब देखो 8400 और 6600 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15000 आएगा। और 15000 में से जब आप 1500 रुपये घटाओगे तो आपका आ जाएगा 13500। ठीक है, यानी तीनों वर्षों का जो प्रॉफिट आ गया वो आपका 13500 आ गया। ठीक है, अब हमारा गुडविल का क्या मेथड था कि तीनों वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है दुगने के आधार पर निकालनी है। तो तीनों वर्षों का टोटल तो ये आ गया, ठीक है, 13500। तो जितने वर्ष होते हैं उतने ही हम डिवाइड करते हैं। तो 3 वर्षों का लाभ था 1 2 3, तो 3 से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। और 2 वर्षों का कह रहा है वो क्वेश्चन के अंतर्गत कि 2 वर्षों के आधार पर गुडविल निकालिए, तो हमने क्या करा कि 2 से इसकी गुणा कर दी। तो 3 से जब हमने 13500 को डिवाइड किया तो हमारा 4500 आया। 4500 की जब 2 में गुणा करी तो हमारा 9000 रुपये गुडविल आ गई। तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस भी बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा वो कह रहा था कि इनके अंतर्गत जो लाभ का बंटवारा है वो करिए, तो ये दोनों लाभ का बंटवारा आ गया और गुडविल की कैलकुलेशन हमारी 9000 रुपये हो गई।